हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कि इसका क्या मतलब होता है और इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हमारे पास फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, आज हम इनको अप्लाई करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, ड्रॉ करने के लिए बेटा दो सबसे ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आप किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए, किसी भी शेप के चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना चाहते हैं सही से, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to the equipotential surfaces। ठीक है, और दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है बेटा, वो आपको ध्यान में रखना है कि आप इस फॉर्मूले को देखिए, ये जो फॉर्मूला आपको दिया है, ठीक है, इसमें जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो ग्रेडियंट के लिए जो हमारा डिस्टेंस है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट। इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी न्यूमरेटर में है और डिस्टेंस हमारा डिनोमिनेटर में है। ठीक है ना, दो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे डिनोमिनेटर में है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो डिस्टेंस पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में कम होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैपिंग है, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये दो पॉइंट आप बिल्कुल अब दिमाग में फिट कर लीजिए ताकि हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया। ठीक है बेटा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कैसे जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था, तो इससे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। चलो बेटा, अब अगर आपको जो है इक्विपोटेंशियल, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जो पिंक पेन में आपको दिख रहा है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए अब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने आपको बताया है बेटा, ये वो सरफेस होता है जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो एक क्यू चार्ज की वजह से, अगर इसका चार्ज हम क्यू मान लेते हैं, तो इस क्यू चार्ज की वजह से जब आप इससे बराबर दूरी में जाएंगे तभी आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना 1/4πε0 Q/r। तो Q सेम है, अगर आप चाहते हैं पोटेंशियल भी सेम रहे तो R भी सेम रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट इससे बहुत दूर ले लेंगे, दूसरा बहुत नज़दीक ले लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अगर आप पोटेंशियल सेम लेना चाहते हैं तो आपको बराबर दूरी पे जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो सारे पॉइंट्स बराबर दूरी पे ले लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है ना, तो देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा ना 90 डिग्री पे, इसके परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। आप ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं दिख रहा बेटा, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर अगर पोटेंशियल सरफेस बनाना है तो इस तरीके से इसको कट करना पड़ेगा हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बराबर दूरी पे, ठीक है ना। जब आप इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपको स्फीयर मिला है, ये स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा इस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है हर पॉइंट पे सेम, तो ये सरफेस कैसा हुआ, दिस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए भी यही करेंगे, एक स्फीयर बना देंगे। तो ये सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। आपको बेटा लास्ट क्लास में बताया था ना बना के एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये देखो आपको इसमें मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस यहाँ पे आते हैं, तो ये हमने बनाया ये पहला इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये आपका तीसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत धीरे धीरे इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है ना, तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हैं। बस ये होंगे कैसे, स्फेरिकल फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। यही अगर आपका जो है नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता तो क्या करते, तो उस केस में देखिए बेटा क्या होता। दूसरा हम लेते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब आपको नेगेटिव पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं, तो आप एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज लीजिए। इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ। ये लीजिए बेटा, ये रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, ठीक है। ये लीजिए, चलो अब बाकी तो प्रॉपर्टीज़ वही हैं कि अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और बराबर दूरी पे लेना पड़ेगा ताकि पोटेंशियल सेम आए। तो अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो अभी तो परपेंडिकुलर लाइंस जब ज्वाइन करोगे तो सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल, ठीक है ना। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे भी बना देते हैं। ये लीजिए, ये हमारा आ गया पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तीसरा। ऐसे करते करते बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के सेंटर पे, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बेटा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये देखिए, अब हम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस तीसरे पार्ट में फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। बेटा इक्वल और अपोजिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, मतलब हमें यही वाला केस करना है, ठीक है। तो हम एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होके, तो ये बेटा पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव से आउटवर्ड जाएंगी, ठीक है, और नेगेटिव के इनवर्ड आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनाना सिखाया है। ये लीजिए, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रेडियली निकलती हैं और रेडियली ही एंटर करती हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, और वो ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि अभी आपको पीछे बताया था ना दूसरा पॉइंट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए ज़रूरी है, वो ये है
कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ डिस्टेंस कम होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहाँ दो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में बता दूँ मैं बेटा आपको कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो बीच का ये रीजन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, इज़ मोर, या फिर कह सकते हैं इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और चार्जेस के इधर राइट में और नेगेटिव के लेफ्ट में यहाँ थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, कमज़ोर होती है। ठीक है ना। और हम जानते हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। कहाँ? ये बीच के रीजन में। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा। और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, तो दो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस तो देखो, अभी नेगेटिव चार्ज के लिए आपको पता है स्फेरिकल होता है, तो ये हमने बना दिया पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस नेगेटिव के लिए। ठीक है, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हमने बना दिया पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, अब अगला जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, अगर आपने ऐसा बनाया, ठीक है ना, तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनाया तो ये गलत है। तो बेटा ये गलत है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए बेटा, आपको बोला था ना यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो डिस्टेंस कम होना चाहिए था, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि आपने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस लगभग क्या दिखाया है, सेम। यहाँ पे जो डिस्टेंस है दिस शुड बी लेस, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है आर, ये ज़्यादा होना चाहिए था। इसका मतलब अब आप स्फीयर को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करिए, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनाना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना कम आया है, और धीरे धीरे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थी, कम थी, तो देखो डिस्टेंस हमने ज़्यादा बनाया ना, ये आपको आर डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पे आर क्या है, कम। ठीक है ना, इस तरीके से हम बनाएंगे। अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाना है, तो यहाँ डिस्टेंस कम होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बाहर आएगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये बना दिया अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेम चीज़ बेटा यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे अगला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो पहले वाले के नज़दीक होगा, लेकिन जैसे ही वीक रीजन में जाएगा वो दूर हो जाएगा, इस तरीके से। अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक होगा, लेकिन जैसे ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जाएगा तो वो दूर हो जाएगा। तो ये बना दिए हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, अब आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है ना। चलिए, अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं बेटा, तो देखिए क्या होगा। ये एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज बनाया। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली बाहर जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देते हैं यहाँ पे क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बना दी। ठीक है ना। और बेटा जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आगे जाना चाहेगी लेकिन टर्न कर जाती है। आपको फर्स्ट चैप्टर में बनाना बताया है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जब तक आपको वो नहीं पता तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं बना सकते। अब आप देख सकते हैं बेटा, दो चार्जेस के बीच में काफ़ी दूर हो गए हैं, इसको थोड़ा नज़दीक कर देते हैं। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में आप देख सकते हैं बेटा, ये दो चार्जेस के बीच का जो रीजन है इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी कम है और कितनी खाली जगह है यहाँ पे, कितनी एम्प्टी स्पेस है, वेकेंट स्पेस है ना, आपको दिख रही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत वीक होती है, ई इज़ वेरी वीक। पिछले वाले का ठीक उल्टा केस।
पिछले वाले केस में इक्वल अपोजिट चार्ज में बीच में स्ट्रॉन्ग थी और साइड्स में वीक थी, लेकिन दो इक्वल चार्जेस जब होते हैं ना बेटा, इक्वल पोलैरिटी के, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव, तो ये बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक होती है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो यहाँ पे जो है बीच में जो है दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। और यहाँ देखो कितनी सारी लाइन्स हैं, है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब दोनों सरफेसेस के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा, इट विल बी लेस। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी सारी हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, तो दो सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं बेटा, ये लीजिए, ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के लिए बना दिया। अब दूसरे वाले के लिए हमको क्या करना है, दूसरे वाले के लिए बेटा यहाँ पे तो दूर होगा सरफेस, लेकिन जैसे जैसे बाहर आएगा तो सरफेस क्या हो जाएगा, नज़दीक। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो दूर होगा, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आएगा, बाहर आएगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले वाले के पास आ जाएगा, इस तरीके से। ये देखिए, बीच में दोनों सरफेसेस के बीच में जो गैपिंग है वो ज़्यादा है, लेकिन साइड्स में गैपिंग कितनी कम है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो गैपिंग हमने कम रखी है। ठीक है ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी कि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होगा, लेकिन जैसे जैसे बाहर जाएगा तो नज़दीक आ जाएगा। ठीक है ना, ये बना दिया हमने। तो इस तरीके से आप पिछले वाले में देखिए, यहाँ पे गैपिंग कम थी बीच के रीजन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में वीक है। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर आपको दिया है अगला केस कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो है पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस बना दीजिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइंस, और सबके बीच में स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जिसका डायरेक्शन भी सेम है हर पॉइंट पे और जो है मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम उन्हें जो है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की गैपिंग भी क्या होती है, सेम। अब बेटा चाहे किसी भी पॉइंट में चले जाओ, यहाँ 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 यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल ही नहीं रहा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे था, यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, जैसे जैसे साइड में आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है, लेकिन जैसे ही चार्जेस के बीच में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का के बीच की जो गैपिंग है वो भी सेम रहेगी। ठीक है ना, आपको क्या बताया था, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ गैपिंग कम होती है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहाँ गैपिंग सरफेसेस के बीच में ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल ही नहीं रहा तो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की गैपिंग भी क्या होगी, सेम, एक दूसरे से जो है बराबरी दूरी पर रहेंगे। ठीक है ना, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, पोटेंशियल सरफेस आपको क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसके परपेंडिकुलर तो ऐसा बनाएंगे, वर्टिकल। ठीक है ना, तो ये बना दीजिए एक प्लेन, तो ये क्या बन जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देते हैं बेटा। ये पैरेलल प्लेन्स जो हैं, और गैपिंग ध्यान रखिएगा बेटा सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ये होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो बेटा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है बेटा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ रही है ना, उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, सेम नहीं है। तो अगर मैग्नीट्यूड कम होता है ना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल लाइन से डिनोट नहीं करते, हम जो है उसके बीच की गैपिंग बढ़ा देते हैं, हम ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान रखिएगा ये लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना दी, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है मैग्नीट्यूड आगे बढ़ते बढ़ते इस डायरेक्शन में बेटा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, देखो एक दूसरे से दूर हो रही है ना, इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग वीकर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है तो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैपिंग जो है बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है, पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। आप देख सकते हैं बेटा जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे गैपिंग क्या कर रही है, इंक्रीज। पहले गैपिंग छोटी थी, फिर और ज़्यादा बढ़ी, फिर और ज़्यादा गैपिंग बढ़ गई और फिर और ज़्यादा गैपिंग बढ़ गई, ठीक है ना। गैपिंग हम पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में क्यों बढ़ा रहे हैं, आर को, गैपिंग को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, वीक हो रही है, ठीक है। तो ये हमने आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बेटा, अगर दो पॉजिटिव की जगह दो नेगेटिव चार्ज होते, सपोज करो इफ़ देयर वर टू नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आपका मैं बता दूं किस में आता, डिफरेंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में आता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नेगेटिव से रेडियली आउटवर्ड नहीं, रेडियली इनवर्ड जाती हैं, ठीक है। तो आपको बना के दिखा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बाहर के एरो की जगह इनवर्ड एरो आ जाएगा, बाकी बेटा कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस का वही रहेगा। अगर ये दो नेगेटिव चार्ज होते तो सिर्फ इतना फ़र्क आता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड की जगह रेडियली इनवर्ड आती, लेकिन अभी भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, वीक है, इसलिए गैपिंग बीच में क्या है, ज़्यादा। ये देखो बीच में गैपिंग हमने ज़्यादा बनाई है और साइड में बहुत कम बनाई है, ठीक है ना। बाकी इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है इफ़ दीज वर टू नेगेटिव चार्जेस प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो आज हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने देखे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। जो भी डाउट होगी हम उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा, हम जो है अगर हमें पूछा जाए पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ बॉडीज़, ठीक है ना, कि अगर हमें पोटेंशियल निकालना है मान लो चार्ज रिंग की वजह से, कि अगर हमें एक रिंग दी हुई है, सपोज करो, पहले मैं लिख देती हूँ हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक रिंग ले लेते हैं। ये हमने एक रिंग बनाई बेटा, रिंग का हमारे पास एक डायामीटर होता है, ठीक है। उसका डायामीटर हम लेट कर लेते हैं सपोज आर, ठीक है। ये रिंग को आप फेस फ्रंट देख रहे हैं, लेकिन अगर रिंग को जैसे ही साइड में लेके जाएंगे, जैसे ही रिंग को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखेंगे तो रिंग आपको स्फेरिकल नहीं, थोड़ा सा आपको ओवल दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ओवल दिखने का मतलब है कुछ इस तरीके से, ओवल एज एन इलिप्स के फॉर्म में इस तरीके से आपको रिंग दिख रही है, पर है ये सर्कुलर रिंग, ठीक है। इस सर्कुलर रिंग का रेडियस अभी हमने कितना लेट किया था, आर, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको हम टर्न करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है इस रिंग के सेंटर से, ठीक है ना, क्योंकि रिंग देखो, रिंग एक रिजिड बॉडी है और आपको बताया कि रिजिड बॉडी से अगर हमें कभी भी डिस्टेंस अज्यूम करना होता है तो हम उसके ज्योमेट्रिक सेंटर से डिस्टेंस को मानते हैं। तो अगर आपको बोला जाता है कि रिंग से एक्स दूरी पे जो है पोटेंशियल बताइए कितना है, तब वो एक्स डिस्टेंस हमेशा रिंग के ज्योमेट्रिक सेंटर से लेंगे, क्योंकि रिंग एक रिजिड बॉडी है। तो हम इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से क्या करते हैं, एक्स दूरी पे जाते हैं, ठीक है। ये हम रिंग से एक्स दूरी पे आए और इस पॉइंट पी पे हमें बताना है कि पोटेंशियल कितना है, ठीक है। और रिंग तब अपना पोटेंशियल देगा अगर इसमें कोई चार्ज होगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज ले सकते हैं। पोटेंशियल का सिर्फ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने रिंग को पॉजिटिव चार्ज सपोज दिया हुआ है,
इससे हमारा पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फॉर्मूला सेम आएगा, उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारा नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब क्योंकि रिंग हमारी एक रिजिड बॉडी है तो पूरा एक साथ पोटेंशियल निकालना तो मुश्किल है। हम क्या अज्यूम करते हैं कि हम एक छोटा सा पार्ट मानते हैं रिंग का। सपोज करो ये एक पार्ट है, इतना छोटा सा पार्ट, इसकी वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो निकालते हैं, तो उसको इंटीग्रेट करके पूरी रिंग कितना पोटेंशियल दे रही है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूरी रिंग का चार्ज हमारा क्यू है, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे से पार्ट का, ये जो बहुत छोटा सा पार्ट आपको वाइट कलर में दिख रहा है, तो इसका चार्ज भी बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटे चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, डी क्यू से। ठीक है ना, तो डी क्यू से हम इसके चार्ज को क्या कर देते हैं, डिनोट। ये बहुत ही छोटे रिंग के बहुत ही छोटे पार्ट का ये चार्ज है। अब क्योंकि इसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो तो डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना, ये हमारा आर है परपेंडिकुलर, एक्स हमारा बेस है, तो ये डिस्टेंस जो कि राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस नोट कर देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू एंड पॉइंट पी वेयर वी आर डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और पोटेंशियल ड्यू टू बेटा पॉइंट चार्ज आप जानते हैं कितना होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्यू का मतलब होता है चार्ज और आर का मतलब होता है डिस्टेंस। किसके किसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है चार्ज के बीच में और उस पॉइंट के बीच में जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो जब हम अपने इस डेरिवेशन में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो चार्ज की जगह ले लेंगे डी क्यू, करेक्ट, और डिस्टेंस की जगह ले लेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे चार्ज और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, करेक्ट। ठीक है ना, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि चार्ज बहुत छोटा है डी क्यू, तो बहुत छोटे चार्ज की वजह से बहुत ही छोटा पोटेंशियल होगा, और वेरी स्मॉल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं डी वी से। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस हो गया बेटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरा चार्ज। अच्छा, अब वैसे इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो बहुत ही छोटा तरीका है, हालांकि फॉर्मूला दोनों से सेम ही आता है। ठीक है ना, बेटा रिंग को हम एक लीनियर बॉडी मान सकते हैं। लीनियर का मतलब मैं आपको स्ट्रेट नहीं बोल रही हूँ, लीनियर का मतलब है जिसके पास लेंथ होती है। रिंग का एरिया नहीं होता बेटा, डिस्क का एरिया होता है। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी डिस्क का एरिया होता है, लेकिन जैसे जो हम बैंगल पहनते हैं, जो हम चूड़ी पहनते हैं या कड़ा पहनते हैं, उसका एरिया नहीं होता, उसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, जो मीटर में आता है, मीटर स्क्वायर में नहीं आता ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो। रिंग का ना सरकमफेरेंस यानी कि उसकी लेंथ होती है, उसका एरिया नहीं होता। और जिसकी लेंथ होती है उसके लिए हम एक टर्म डिस्क्राइब करते हैं, आपको सिखाया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पे रिंग की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, अगर हमारे पास बहुत ही छोटा चार्ज है डी क्यू, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू, और इसकी लेंथ बहुत ही छोटी है, डी एल मान लेते हैं, इसकी लेंथ को हम डी एल मान लेते हैं, ये बहुत छोटी सी लेंथ को, तो हमारे पास लैम्डा हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल। तो हम डी क्यू की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, डी क्यू की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं लैम्डा डी एल। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा डी वी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है ये बहुत ही छोटे चार्ज, बहुत ही छोटी लेंथ की वजह से ये पोटेंशियल है। पूरी रिंग कितना पोटेंशियल दे रही है ये निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है ना, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, तो डी वी का इंटीग्रेशन तो भी आ जाएगा, और जो कांस्टेंट है आर एच एस में वो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया।
ठीक है, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ dl। जब आप इस बहुत छोटी सी लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरे रिंग की लेंथ आ जाएगी, और ये पूरे रिंग की लेंथ है कितनी, 2 पाई r। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई r। तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई r अपॉन अंडर रूट ऑफ r² प्लस x²। आप चाहे तो फॉर्मूला को यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको एक और तरीके से बुक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो कैसे, अभी आपको बताया था ना बेटा, लीनियर चार्ज इंटेंसिटी लैम्डा होता है पूरा चार्ज अपॉन पूरी लेंथ 2 पाई r, करेक्ट। या फिर dq अपॉन छोटी सी लेंथ dl, जितना चार्ज उसकी लेंथ, पूरे चार्ज की पूरी लेंथ 2 पाई r और छोटे से चार्ज dq की छोटी सी लेंथ dl, ये दोनों किसके बराबर है, लैम्डा के। तो पहले तो हमने dq की जगह लैम्डा dl डाला, लेकिन अगर आप ये देखें कि लैम्डा इंटू 2 पाई r की जगह क्या हम q नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो कुछ बुक्स में लैम्डा इंटू 2 पाई r की जगह स्मॉल q यूज़ कर लेते हैं, जो कि पूरी रिंग का चार्ज है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट ऑफ r² प्लस x²। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है।